मुक्ति का प्लान होगा कामयाब और अरमान का विश्वास जीत लेगा अभीरा का दिल। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता एक कठिन परीक्षा से गुजरता दिखाई देगा। एक तरफ परिवार के अंदर बढ़ती गलतफहमियां हैं, तो दूसरी तरफ प्यार, भरोसा और रिश्तों की सच्चाई सामने आने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को इमोशन, ड्रामा, गुस्सा, दर्द और प्यार का ऐसा मेल देखने को मिलेगा जो कहानी को पूरी तरह बदल देगा। घर का माहौल पहले से ही काफी तनाव भरा चल रहा होता है। हर कोई अपने अपने नजरिए से चीजों को देख रहा है और इसी वजह से रिश्तों के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। दादी साहब पूरे परिवार को एक साथ रखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़ों का रूप लेने लगी हैं। जब दिशा की बेइज्जती होती है, तब घर का माहौल अचानक से बिगड़ जाता है। कृष अपनी हदें पार कर देता है और गुस्से में ऐसी बातें बोल देता है जो किसी भी इंसान को अंदर तक चोट पहुंचा दें। दिशा पहले तो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जब कृष लगातार उसे अपमानित करता रहता है, तब वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। आर्यन यह सब सहन नहीं कर पाता। उसे लगता है कि किसी भी लड़की की इज्जत इस तरह मिट्टी में मिलाना बिल्कुल गलत है। वह पहले कृष को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कृष अपनी बदतमीजी बंद नहीं करता। उल्टा वह और ज्यादा गुस्से में आकर दिशा और उसके परिवार के बारे में गलत बातें कहने लगता है। यहीं पर आर्यन अपना आपा खो देता है और गुस्से में कृष को थप्पड़ मार देता है। बस इसी पल से पूरा माहौल बदल जाता है। घर में चीख पुकार शुरू हो जाती है। हर कोई दोनों को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन बात इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई होने लगती है। दिशा की बुआ सा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि इस घर में दिशा की कोई इज्जत नहीं है। वह तुरंत दिशा का हाथ पकड़ती हैं और उसे वहां से ले जाने का फैसला कर लेती हैं। दिशा भी टूट चुकी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह बिना कुछ बोले घर छोड़कर चली जाती है। दिशा के जाते ही घर में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। संजय फुफासा का कहना होता है कि आर्यन ने बहुत गलत किया है। उनके मुताबिक बड़े बुजुर्गों के सामने हाथ उठाना परिवार की मर्यादा के खिलाफ है। वह बार बार यही कहते हैं कि चाहे कृष कितना भी गलत क्यों ना हो, आर्यन को हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन अरमान यहाँ पर आर्यन का साथ देता है। अरमान को लगता है कि जब बात किसी की पत्नी और सम्मान की हो, तो कोई भी इंसान चुप नहीं रह सकता। वह साफ कहता है कि कृष ने पहले ही सारी सीमाएं पार कर दी थीं। अगर कोई अपनी पत्नी की बेइज्जती होते हुए देखेगा, तो उसका गुस्सा आना स्वाभाविक है। दादी सा दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करती हैं। वह कहती हैं कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए थी। अगर दिशा को परेशानी थी, तो परिवार के सामने बात रखी जा सकती थी। लेकिन अब मामला इतना बढ़ चुका है कि हर कोई एक दूसरे से नाराज हो गया है। अभीरा भी इस पूरे मामले को शांत करने की कोशिश करती है। वह मानती है कि कृष की गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन साथ ही वह यह भी कहती है कि हिंसा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होती। अभीरा की यही सोच अरमान को थोड़ी अलग लगती है। अरमान को लगता है कि कभी-कभी गलत के खिलाफ खड़ा होना जरूरी होता है, जबकि अभीरा रिश्तों को बचाने की बात करती है। धीरे धीरे दोनों की सोच का फर्क उनके रिश्ते पर असर डालने लगता है। पहले जहां दोनों हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे, अब उनके बीच खामोशी बढ़ने लगती है। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है। दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन हालात उन्हें दूर करने लगते हैं। उधर मायरा यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वह नहीं चाहती कि उसके मम्मा पापा अलग हों, लेकिन घर का माहौल ऐसा हो चुका होता है कि उसे समझ नहीं आता आखिर सही कौन है और गलत कौन। इसी दौरान मुक्ति एक प्लान बनाती है। मुक्ति को लगता है कि अगर अरमान और अभीरा को
अपनी असली भावनाओं का एहसास कराना है तो उन्हें एक दूसरे से दूर होने का डर महसूस कराना पड़ेगा। वह मायरा को समझाती है कि अगर वह घर छोड़ने का नाटक करेगी तो शायद अरमान और अभीरा को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मायरा पहले तो इस बात के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि वह अपने पापा को दुखी नहीं देख सकती, लेकिन मुक्ति उसे समझाती है कि कभी-कभी रिश्तों को बचाने के लिए कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। आखिरकार मायरा इस प्लान के लिए मान जाती है। जब मायरा अपना बैग लेकर घर से जाने लगती है तब अरमान घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक मायरा ऐसा क्यों कर रही है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मायरा वही बोलती है जो मुक्ति ने उसे सिखाया होता है। मायरा कहती है कि मम्मा अब आपके साथ नहीं रहना चाहती। उन्होंने मुझे कहा है कि अब मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। यह सुनकर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। विद्या इस मौके पर अरमान को समझाने की बजाय उसके जख्मों पर नमक छिड़कने लगती है। वह कहती है कि देख लिया, आखिरकार अभीरा ने तुम्हें छोड़ ही दिया। अब तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन अरमान इन बातों पर विश्वास नहीं करता। वह पूरे भरोसे के साथ कहता है कि अभीरा ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा होता है। वह कहता है कि प्यार की सबसे बड़ी नींव विश्वास होती है और अगर विश्वास टूट जाए तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है, लेकिन उसे अभीरा पर पूरा भरोसा है। यही बात अभीरा सुन लेती है। वह दूर खड़ी होकर अरमान की बातें सुन रही होती है। अरमान का अपनी पत्नी पर इतना अटूट विश्वास देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि चाहे कितनी भी गलतफहमियां क्यों ना आ जाएं, अरमान आज भी उससे उतना ही प्यार करता है। अभीरा खुद को रोक नहीं पाती।